नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करते हैं। आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और इसके साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। 3 दिन बाद आखिरकार अन्नपूर्णा का सच सामने आ गया है। उनके बीजेपी में शामिल होने से कमल को नई ताजगी मिली है। वहीं अन्नपूर्णा ने अपने एक तीर से झारखंड की राजनीति में कई शिकार किए। कोडरमा से कद्दावर नेता, मजबूत जनाधार की नेता, प्रखर नेतृत्व की धनी अन्नपूर्णा ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। अन्नपूर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम रघुवर दास ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ने विश्वास जताया है कि पार्टी में अन्नपूर्णा के आने से मिशन 2019 का विजय संकल्प और मजबूत हुआ है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। अन्नपूर्णा देवी जी 4 बार विधायक रही हैं, झारखंड के प्रभावी नेताओं में आती हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं और लंबे समय तक उन्होंने और उनके परिवार ने समाज के गरीब वर्गों के संघर्ष के लिए एक लंबे समय तक काफी संघर्ष किया है। कोडरमा की 4 बार से विधायक रहे और झारखंड में बहुत लोकप्रिय आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेहद करीबी माने जाने वाली अन्नपूर्णा देवी को पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी भी मिली, लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का साथ दिया। बताया जाता है कि पार्टी को कोडरमा या चतरा की सीट चाहिए थी, जो नहीं मिली और किसी भी सूरत में वो सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर मौका देखा, समीकरण मिलाया और बीजेपी के साथ कमोबेश हाथ भी। आरजेडी हो या जेएमएम हो, कोई भी खुश नहीं है। अंदर खाने में जाके पूछिए तो कोई भी व्यक्ति वहां खुश नहीं है। सिर्फ मजबूरी, बस मोदी को हटाओ ऐसा नारा देकर मजबूरी में बनाया हुआ गठबंधन है। महागठबंधन से आरजेडी को कहते सुनते महज एक सीट पलामू से संतोष करना पड़ा। नतीजा पार्टी से ज्यादा खुद को अन्नपूर्णा ने तवज्जो दी, जिसके बाद बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं की। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले उनके पाला बदलने पर झारखंड आरजेडी के नेता भी सकते में रहे। अन्नपूर्णा देवी के इस झटके से तेजस्वी यादव तो जैसे तिलमिलाए थे। वो फैसले से चंद मिनट पहले तक ऐसी किसी भी खबर से मुकरते रहे। उस पे हम जानकारी नहीं है। ये 2-4 दिनों से न्यूज चल रहा है। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं है। राजद के लिए कोई झटका नहीं है। राजद ऐसा घटना बरसों से देखा है। कितने लोग आए, कितने लोग गए। राष्ट्रीय जनता दल में हैसियत हमने पहले ही बताया कि किसी भी व्यक्तिगत किसी का नहीं है। लालू जी के चलते सबका हैसियत बना है। रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में फैसले पर मुहर लगी। आरजेडी को 2 सीटें न देने की कांग्रेस की जिद से न केवल पार्टी बल्कि महागठबंधन को भी झटका लगा है। नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई दल से अलग होता है तो मुझे लगता है उस व्यक्ति का नामो निशान मिट जाएगा। लालू यादव एक सोच है, एक अपना विचारधारा है उनकी, और उस विचारधारा से अलग होने पर मुझे नहीं लगता है चाहे अन्नपूर्णा देवी या कोई भी नेता हो, उसको जनता पूरी तरह से नकार देगी। अन्नपूर्णा आरजेडी के बड़े चेहरे के रूप में थी। संयुक्त बिहार में वो आरजेडी सरकार में मंत्री भी रही। झारखंड में भी हेमंत सरकार में भी वो आरजेडी कोटे से मंत्री बनी। मिशन 2019 के आगाज से पहले ही अन्नपूर्णा को अपने पाले में मिलाकर एनडीए ने महागठबंधन से जनादेश के संकल्प का पहला पड़ाव शायद पार कर लिया है। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। अमित शाह ने अन्नपूर्णा का स्वागत किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अन्नपूर्णा देवी के आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। रघुवर दास ने जी बिहार झारखंड से कहा कि अभी देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए बहुत लोगों की लंबी लाइन है। अन्नपूर्णा देवी को सर आप ले आए झारखंड, मतलब सर प्रदेश अध्यक्ष को ही आपने शामिल करा दिया, मतलब पूरी पार्टी पर ही सब। हाँ, और अभी बहुत लोग शामिल होंगे। सर आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आगे भी कुछ होने वाला है, आगे भी कुछ होने वाला है। हाँ, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। शुक्रिया सर। साफ तौर पे झारखंड के सीएम रघुवर दास कह रहे हैं कि आगे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं आरजेडी के और तमाम पार्टियों के, जिसको लेकर कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरा में जबीर के साथ आसिफ इकबाल जी, मीडिया दिल्ली। लक्ष्मण गिलुआ जी हैं। लक्ष्मण जी, आज कितना बड़ा दिन मानते हैं आप? कितने बड़ा? बहुत बड़ा आज शुभ दिन है। राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षा आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हुई है और निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी संगठन झारखंड प्रदेश में मौजूद है। इसके लिए क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? क्या मैसेज कन्वे है वहाँ के लिए झारखंड? नहीं, ये झारखंड प्रदेश में संगठन की मजबूती होगी, मैं ये कह सकता हूं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती होगी और इससे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं तमाम बीजेपी के नेता। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो बारी बारी करके यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ लक्ष्मण गिलुआ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साफ तौर पे ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे झारखंड में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कैमरा में जबीर के साथ आसिफ इकबाल जी, मीडिया दिल्ली। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, जनार्दन पासवान और मनोज भूया के दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि नेताओं ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जिस पार्टी ने मान सम्मान दिया उसी के साथ ऐसा किया। साथ ही ये भी कहा कि आरजेडी नेता बनाने की फैक्ट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड में राजद प्रदेश कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का आधिकारिक तौर पे इंतजार कर रहे थे कि आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो जाए। उसके पहले कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से अन्नपूर्णा जी ने राजद को छोड़कर कहे पाला बदला है और बीजेपी का दामन थामा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? अन्नपूर्णा जी ने जिस नाटकीय ढंग से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है और जो क्षेत्र है उनका, तो हमको नहीं लगता है कि उनका जो मंसूबा है वो पूरा होने वाला है। ये सब राजनीति में होता रहता है और लोकतंत्र में कई बार बोला, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं। वो अपने राजनीतिक रसूख और फायदे के लिए गए हैं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि उन्होंने विश्वासघात किया है। अन्नपूर्णा देवी का पाला बदलने का मामला जो है पूरी तरह से झारखंड राजद के लोगों को फिलहाल पच नहीं रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने आरजेडी के अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने पर कहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती झारखंड के ओलंपियन सेलिवानुस डुंगडुंग से मिलने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में ये बात कही। अभी रिम्स के प्रबंधनों ने, डॉक्टरों ने मिलकर काफी मेहनत की है और आज अभी जो मैं अभी देख के आ रहा हूं, बड़ी तेजी से सुधार है और हम प्रार्थना करते हैं कि डुंगडुंग साहब फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ के नौजवानों को मार्गदर्शन दें। वहीं अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने हैरानी जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने कहा कि अन्नपूर्णा जी एक तेज तर्रार महिला हैं, लेकिन कैसे बीजेपी में शामिल हो गई ये मेरी समझ से परे। उन्होंने दोहराया कि 14 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ये बातें उन्होंने प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान कही। कार्यक्रम में पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी अर्जुन मांझी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कि हमारे लिए आरजेडी का जो पलामू सीट यूपीए का सीट है और हम प्रचार करेंगे जो भी आरजेडी का कैंडिडेट होगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें जो जरूर दुख हुआ, क्योंकि देखिए रिएक्शन या रिस्पांस जो था, मैं अभी भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह की राजनीतिक भाषा नहीं होनी चाहिए। साथ ही घटक दल के साथ इस तरह की राजनीतिक भाषा में जो है बीजेपी से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आरजेडी से मुझे उम्मीद नहीं था।
झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आरजेडी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। गौतम सागर राणा को झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश पर राणा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी के पार्टी छोड़ने पर राणा ने कहा कि चुनाव के समय लोगों का इधर उधर जाना लगा रहता है। हालांकि उन्होंने माना कि इससे पार्टी को झारखंड में बड़ा धक्का लगा है। स्वार्थवश लोग इधर उधर आना जाना करते हैं। अन्नपूर्णा जी का भी जाना इसी कड़ी में एक घटना है। झटका कह सकते हैं, लेकिन ऐसा झटका नहीं है कि हम कोई टूट जाएं और बिखर जाएं। झटका लगता है चूंकि वो एक नोन चेहरा थी। झारखंड में एनडीए के सहयोगी आजसू ने अपने विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम पर दांव आजमाया है। 2019 में पार्टी की साख और एनडीए की 14 सीट पर जीत का दावा अब उनके कंधे पर है। साथ ही पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए गिरिडीह की सीट पर जीत किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक बार फिर अपने तुरुप के पत्ते चंद्रप्रकाश चौधरी पर गिरिडीह सीट को लेकर बाजी लगाई है। जी हां, एनडीए की तरफ से मिले एकमात्र सीट पर उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पार्टी के वरीय नेता आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी को गिरिडीह का उम्मीदवार घोषित किया है। एजेएसयू कोटे से झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के कमान संभाल चुके हैं चंद्रप्रकाश चौधरी। रामगढ़ सीट से एजेएसयू के विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी 2014 के चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार शहजादा अनवर को हराया था। चंद्रप्रकाश ने टिकट मिलने के बाद जीत का संकल्प जताया है। मैं अपनी ओर से पार्टी में जो जिम्मेवारी मुझे दी है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त करूं। बहरहाल एजेएसयू के लिए मुश्किलें भी कम नहीं है, क्योंकि गिरिडीह की सीट पार्टी के लिए साख का सवाल बन गई है। क्योंकि हाल के दिनों में 2 बार सिल्ली से विधानसभा और 1 बार रांची से लोकसभा सीट हारने के बाद सुदेश के लिए राजनीतिक करियर पर संकट गहरा रहा है। लोहरदगा, गोमिया और सिल्ली सीट हाथ से निकल गई है। तमार से एजेएसयू विधायक विकास मुंडा ने भी पार्टी को बाय बाय कह दिया है। ऐसे में सुदेश की चाहत है कि उन्हें इस बार गिरिडीह से हार का मुंह न देखना पड़े। बताया जाता है कि सुदेश महतो भी अपनी किस्मत गिरिडीह से आजमाना चाह रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों और चंद्रप्रकाश चौधरी ने गिरिडीह पर अपना दावा ठोका। इससे वो इनकार नहीं कर पाए। झारखंड आवाम के वो सारे विषय जो राष्ट्रीय पटल पर बहस के लिए या निर्णय के लिए वांछित है, उन सभी विषयों के नेतृत्व के लिए हमारे प्रतिनिधि यहां से चुन के जाएंगे। और यानी एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसके कई कारण और भी हैं। गिरिडीह किला फतह करने के लिए एजेएसयू को कई चक्रव्यूह भेदने होंगे। गिरिडीह में एजेएसयू की जमीन पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बूते जीतने की कोशिश होगी। संघ और संघ से जुड़े संगठनों को भी विश्वास में लेना होगा। साथ ही एजेएसयू कार्यकर्ताओं को भी हर बूथ पर पसीना बहाना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में एजेएसयू के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। साफ है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। एक तीर है जो सटीक निशाने पर साधना है। कह सकते हैं गिरिडीह सीट उसके लिए संजीवनी की तरह है, जिसे हर हाल में हासिल करना होगा। रांची से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राजधानी के बरियातू इलाके में देर रात माओवादियों के नाम पर हुई पोस्टरबाजी ने प्रशासन को चुनौती दी है। वोट से पहले झारखंड में बवाल के पोस्टर दिखने लगे हैं। वोट के बहिष्कार और पुलिस के खिलाफ आग उगलती ये पोस्टर माओवादियों की हिमाकत बताई जा रही है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चांडिल मैदान में चस्पाए गए इन पोस्टर के बाद लोग सख्ते में हैं। प्रशासन की माने तो लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से ये किया गया है। पुलिस ने पोस्टर को हटा लिया है, लेकिन फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो किसी ने इन्हें लगाते हुए नहीं देखा।
लेकिन सुबह लोगों की नींद खुली तो ये पेड़ और दीवारों पर पोस्टर चिपके दिखे। यही वो पेड़ है जहां पर देर रात माओवादियों के नाम पर पोस्टरबाजी की गई और उसमें चुनाव बहिष्कार सहित कई और मामलों को दर्शाया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। बहरहाल ये पोस्टरबाजी माओवादियों ने की या फिर यह शरारती तत्वों का काम है, इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। माओवादियों के नाम पर हुई पोस्टरबाजी ने पुलिस को चुनौती दी है। हालांकि पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर ये जो पोस्टरबाजी हुई है वो वाकई माओवादियों की तरफ से की गई है या फिर कोई शरारती तत्व का इसमें हाथ है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। हजारीबाग के सांसद से केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को एक बार फिर बीजेपी ने हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद जयंत सिन्हा सपरिवार पूजा अर्चना करने हजारीबाग स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। विपक्ष के सब हमारे सहयोगियों को स्वागत है, अभिनंदन है। जरूर आए, जनता के सामने जाए, हम लोग सब जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, जो हमारे 3 बिंदु हैं, देश की सुरक्षा, सुशासन, विकास, जब ये आप तराजू पे तोलिएगा तो और सब हटके बिल्कुल पड़ जाएगा। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के रजरप्पा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़े काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी होता है, इसलिए वो रजरप्पा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें देश की सुरक्षा, आतंकवादियों पर अंकुश, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और विकास के मुद्दे प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक खिचड़ी है, वहां खिचड़ी में दाल गल ही नहीं सकती। जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है तो ये अनिवार्य है कि हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लें, जनता का आशीर्वाद लें। तो इसी काम में हम लोग अभी लगे हुए हैं और आगे के दिन चुनावी अभियान हम लोगों का आरंभ हो जाएगा और हम लोग जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। चुनावी बिसात बीत चुकी है। धनबाद में कोयलांचल के लोग पुनर्वास नीति से खफा हैं। झरिया की धरती के नीचे धधकती आग के कारण यहां रह रहे हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोग अब भी पुनर्वास के इंतजार में हैं, जो इस बार चुनाव में लोगों का मुद्दा हो सकता है। हालांकि 3000 से ज्यादा लोगों को बैलगाड़ियों में बसाया जा चुका है। कोयलांचल का काला हीरा इलाके का नगीना है, लेकिन धरती के नीचे धधकती आग से यहां रहने वाले लोगों का हराम हो चुका है जीना। ये अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि लोगों की बेबसी है। एक बार फिर चुनाव का समय है और झरिया में बेघर हो चुके लोगों के बीच धरती की आग लावा बनकर फूटने लगी है। शिफ्ट वो जो विस्थापन जो धस गया, तो हम लोग मतलब वहां से यहाँ पे आके रहने लगे। यहाँ पे भी तो बहुत हम लोग को दिक्कत है। जब पानी पड़ता है तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, रोड पे रहते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मतलब प्रभाव पड़ता है। जब तक किसी तरह का कोई घटना ना हो तब तक सरकार जागती नहीं। अगर यहाँ भूधसान हो गया तो अभी आएगा भगाने के लिए, चलो भागो, अन्यथा ऐसे कोई देखने आता है, देख के चल जाता है। इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं, अभी भूधसान जब से हुआ है तब से अभी किसी को घर द्वार नहीं मिला। जिसको अंदर घर चला गया उसको कुछ नहीं मिला, यहीं पर वो लोग बैठा हुआ है। जाहिर है वोटरों के लिए ये मौका है अपनी बात कहने का। इधर प्रशासन ने मामले का ठीकरा विभाग के मत्थे मढ़ दिया। डीसीए डोड्डे की माने तो बैलगाड़िया पुनर्वास को लेकर बगैर निर्देश नया सर्वे नहीं शुरू होगा। जेआरडी के तहत जो लोग आता है, जो नियम के तहत है, उन लोग को हम सबक दे रहे हैं। नया सर्वे नहीं करेंगे हम लोग, मेरा निर्णय नहीं है, भारत सरकार का निर्णय है। कोयला सेक्रेटरी भी आया था, मास्टर प्लान में जो लोग हैं उनको प्रावधान कंफर्म मिले 2004 के। स्थानीय सांसद पीएन सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जा सकता। हालांकि उन्होंने धनबाद में बेहतर काम का हवाला दिया। दरअसल लोग अग्नि प्रभावित इलाके में पुनर्वास की धीमी रफ्तार से नाराज हैं। जेआरडीए की सुस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल में मात्र 3200 परिवारों को ही बैलगाड़िया में बसाया गया। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद।
अग्रवाल बंधु डबल हत्याकांड मामले में पुलिस मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। मामले पर रांची पुलिस ने घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया है। एमके सिंह के आवास पर भी इश्तेहार चिपकाया गया है और दोनों को कुर्की से बचने के लिए जल्द सरेंडर करने को कहा गया है। बीस सालों से बंद पड़ी इनकैब इंडिया केबल कंपनी के जनरल ऑफिस में आग लग गई। आग में कई अहम कागजात में नुकसान पहुंचा है। आगलगी की इस घटना को साजिश माना जा रहा है। कंपनी के नेताओं ने कहा है कि दो मालिकों की खींचतान में कंपनी के कागजातों को जलाकर सबूतों को खत्म करने की साजिश रची गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई है। केबल कंपनी को फिर से चलवाने की वकालत में मजदूर नेता जुटे हुए हैं। पुलिस की माने तो मसला गंभीर है। साजिश के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। के आग पे काबू पाया गया है और ये कैसे लगा इस पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण बड़ी बारीकी से हम लोगों ने किया है। ये हमको तो लगता है कि ये जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट है, कथा कथित मैनेजमेंट है, ये लोगों का चाल है कि ये सारा रिकॉर्ड जला दो, कंपनी का सब चीज बर्बाद कर दो। और चलिए अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। दरअसल धोनी ने अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी से 6 भाषाओं में एक ही सवाल पूछ रहे हैं। எப்படி இருக்கீங்க? કેમન છો? કેમ છો? મજામાં. कैसन बा? ठीके बा. किद्दा? बढ़िया. इंशाल्लाह. माशाल्लाह. எப்படி இருக்கீங்க? ये माही की क्लास है केमन છો? और क्लास की स्टूडेंट हैं उनकी बेटी जीवा। धोनी का अपनी बेटी के साथ 6 अलग अलग भाषाओं में बात करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में धोनी अपनी बेटी जीवा के साथ अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। केमन છો? लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि बेटी जीवा भी पापा धोनी को उसी भाषा में जवाब दे रही है। किद्दा? वीडियो में सबसे पहले माही तमिल में जीवा से पूछते हैं कैसे हो। जीवा तमिल में ही जवाब देती है। इसके बाद धोनी बिहारी, पंजाबी और गुजराती में भी जीवा से यही सवाल पूछते हैं, कैसन बा? जिसका जवाब जीवा बड़ी ही आसानी से दे जाती है। किद्दा? अपनी बेटी को दूसरी भाषाओं में जवाब देते धोनी भी हैरान दिखते हैं और वीडियो के अंत में जीवा के लिए ताली भी बजाते हैं। केम છો? मजामा. कैसन बा? ठीके बा. आमतौर पर सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहने वाले धोनी अक्सर अपनी बेटी के साथ ही वीडियो शेयर करते हैं और जब भी माही कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो वो सुपरहिट जरूर हो जाता है।